जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स की क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। और मैथ्स में हमारा चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला इससे डिस्कस किया था। और अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 के हैं वो अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो 2.1 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लास्ट टू, वो पहले देख लें और उसके बाद फिर हम जो ग्राफिकल मेथड है उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1, पहले हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है प्लेन्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग दैट इज 30 मीटर बाई 60 मीटर। एरिया जो है वो हमारे पास प्लेन का 30 मीटर बाई 60 मीटर है। हैव टू बी रिवाइज्ड टू डबल द एरिया। फिर एरिया आपके पास, अगली कंडीशन है कि डबल हो जाता है, डबल द एरिया। और एरिया हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ जाएगा? 1800। और जब आप इसका डबल करेंगे तो 2 टाइम 1800 कितना आ जाएगा? इट विल बी 3600। एरिया आपके पास न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंगली कितना आ गया? 3600 आ गया। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड बाय एडिंग स्ट्रिप्स ऑफ द सेम विड्थ टू अ साइड एंड एन एंड ऑफ द एरिया ऑफ द टू फॉर्म रेक्टेंगल। मतलब सेम विड्थ दोनों साइडों पे आप ऐड कर रहे हैं। लेट्स सपोज पहले हमारे पास ये एरिया आ रहा है, ठीक है, और ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ रहा है? 1800। अब देन एरिया सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा? डबल। और डबल कैसे हो रहे? डबल के लिए कंडीशन ये है कि आप सेम स्ट्रिप जो है वो उसमें यहाँ पे भी ऐड करेंगे, ठीक है, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज भी सेम वैल्यू आप ऐड करेंगे। तो लेट्स सपोज जो आपने ऐड किया है वो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो एक साइड में आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी? पहले कितनी थी? 30। तो न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी? 30 + x। विड्थ पहले क्या थी? 60 थी। तो अब न्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 60 + x। तो एरिया आपके पास, न्यू एरिया आपके पास आ जाएगा 30 + x इंटू 60 + x। और ये जो न्यू एरिया की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई? 3600। 3600 इज इक्वल टू 30 + x और 30 + x इंटू 60 + x। ये आपके पास न्यू एरिया आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 30 × 60 कितना आ गया? 1800। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो ये आ जाएगा आपके पास 1800 प्लस 30x प्लस 60x प्लस एक्स के टर्म्स को एक साइड पे अरेंज कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 90x प्लस 1800। और 3600 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 3600 आ जाएगा। x² प्लस 90x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास जो यहाँ पे टर्म आ गई है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन,
इसको अब आप तीनों मेथड्स आपके पास हैं। चाहे आप इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना चाहें, चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना चाहें, और चाहे आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना चाहें, तीनों से आंसर आपके पास सेम आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप इजीएस्ट वे ये है कि आप क्या करने, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू 90 और सी की वैल्यू -1800। ठीक है, तो अब इसको आप पुट कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप पुट कर लीजिए। एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें अब आप फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें आप फार्मूला अप्लाई कर लिया, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसको कैलकुलेट कर ली। बी की वैल्यू क्या है 90 प्लस माइनस अंडर रूट 90 का स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू -1800 डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे टॉप पे मैं सिंप्लीफाई करवा दूँ। तो -90 प्लस माइनस, जी, प्लस माइनस 90 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8100, और माइनस माइनस प्लस 18 × 4 7200 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 8100 प्लस 7200, इसको ऐड करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर ली। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा जी, 8100 प्लस 7200, ये बन रहे 15300, और देन फिर अंडर रूट 15300, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 123.6, 123.6 डिवाइडेड बाई 2। अब एक वैल्यू आपके पास प्लस में आ रही है, एक माइनस में आ रही है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होती लेंथ की, तो जस्ट आप पॉजिटिव वाली कंसिडर कर लेंगे। -90 प्लस 123, तो 123.6 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये 33.6 आ जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड कर ली तो ये 16.8 आ जाएगा, 16.8। तो दिस मीन वो जो आपने स्ट्रिप ऐड की थी उसकी लेंथ और विड्थ में वो पोर्शन कितना था जिससे उसका नया एरिया 3600 आ गया, वो लेंथ और विड्थ जो आपने उस रेक्टेंगुलर प्लेन में ऐड की, डेट इज 16.8 मीटर। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया क्लास को, वो उनके लिए मैं एक मरतबा दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करूं, दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग है उसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन हमारे पास 30/60 के बने। तो 30/60 से एरिया कितना आ गया 1800। फिर आफ्टर सर्टेन कंडीशन उसका एरिया डबल हो जाता है। वो सर्टेन कंडीशन क्या है कि लेंथ और विड्थ में आप एक स्मॉल स्ट्रिप ऐड करेंगे। वो स्मॉल स्ट्रिप हमने क्या नाम दे दिया एक्स का। तो लेंथ कितनी थी 30, विड्थ कितनी थी 60, तो 30 में एक्स ऐड कर दिया, 60 में एक्स ऐड कर दिया, तो जो न्यू एरिया है वो उसका डबल हो गया पहले के एरिया से। तो पहला एरिया 1800 था, 100 था, तो न्यू एरिया 1800 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 3600। तो अब न्यू एरिया हमारे पास आ गया 30 + x इंटू 60 + x इक्वल टू न्यू एरिया विच इज 3600। इसको देन आपने
सिंप्लीफाई किया, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज आपने पुट की हैं, और उससे दो आंसर आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। एरिया नेगेटिव तो नहीं हो सकता, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपने 123.6 प्लस वाला यूज किया, ठीक है। 123.6 प्लस वाली वैल्यू यूज की, -90 प्लस 123.6 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो वो कितना आ गया, 16.8 आ गया। तो 16.8 आंसर जो हमारे पास आया है, ये आपके पास वो स्ट्रिप है जो आपने इसमें ऐड की है। तो अब डायमेंशन क्या बनेंगी हमारे पास, डायमेंशन आ जाएंगी 30+x, x कितना है 16.8, तो ये आ गया आपके पास 46.8, ठीक है। और दूसरी जो आपके पास है विड्थ 60+x था, तो 60+16.8, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास 76.8। तो ये हमारे पास उस रेक्टेंगुलर रिंग की, आइस स्केटिंग रिंग की जो है वो न्यू डायमेंशन हमने फाइंड करी। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो वर्ड प्रॉब्लम था, ये कंप्लीट हो गया। जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10th क्वेश्चन में वो ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। कार हैज इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड को फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं वी आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियल स्पीड कितनी आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल, टाइम आपने फाइंड करना है, उसको कितना लगेगा टू ट्रेवल 145 मीटर, डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने, 145 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो 145 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हिंट में इक्वेशन ऑफ मोशन भी गिवन है, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये जो प्रीवियस फिजिक्स की बुक थी और अभी न्यू वाले में भी आई थिंक सो ये है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आप पढ़ते हैं, VF इक्वल टू VI प्लस AT। इसी तरह ये दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हिंट में हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है, इसको हम यूज भी कर सकते हैं। तो अब वैल्यूज आपके पास एस की भी गिवन है, एक्सेलरेशन की भी गिवन है, इनिशियल स्पीड भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अब आपने टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो अब टाइम फाइंड करने के लिए आप इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कर दें, इक्वेशन हमारे पास है एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जी, वैल्यूज पुट कर लें, VI कितना है 20, और टाइम हमने फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 2, और टाइम हमने फाइंड करना है, और एस कितना है 145। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो 145 इक्वल टू 20T, टू टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस T स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है T स्क्वायर प्लस 20T, 145 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 145 इज इक्वल टू 0। Now this is quadratic equation in terms of t, t की फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आप देर आर 4 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन है, मिड टर्म ब्रेक है, फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल वाला भी हमने नहीं किया, बाकी 3 मेथड्स हम कर सके, तो उनमें से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप क्या कर लें, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंगली T स्क्वायर की वैल्यू का कोफिशिएंट A, T का कोफिशिएंट B,
और कांस्टेंट टर्म सी। अब इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैंने कल आपको बताया था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। और लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? वैसे नॉर्मली जनरल फॉर्म में जब इक्वेशन एक्स फॉर्म में गिवन होती है तो लेफ्ट पे हम एक्स लिखते हैं, इधर लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट कर लें। तो -20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -145 डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू 1। तो ये बेटे हमारे पास आ गया -20 प्लस माइनस जी 20 का स्क्वायर 400 माइनस माइनस प्लस 145 इंटू 4 जी, 145 इंटू 4, 145 इंटू 4 कितना आ गया? 580 डिवाइडेड बाई 2। जी -20 प्लस माइनस जी 580 प्लस 400 980, और 980 का अंडर रूट फाइंड कर ले, उसके रूट 980 विच इज 31.3। अब दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस 31.3 और दूसरी क्या आएगी? माइनस। तो टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? तो टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसलिए आप माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो माइनस वाली वैल्यू आप इग्नोर कर देंगे बिकॉज टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जस्ट पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे। 31.3 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो आंसर रहेगा उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो इट इज़ 5.6। तो ये आपके पास 5.6 सेकेंड्स आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे यूनिट्स एसआई यूनिट्स गिवन है और टाइम का एसआई यूनिट आपको पता है क्या होता है? सेकेंड होता है। तो ये आपके पास जो लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। जी, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में है, कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन टू सॉल्यूशन? क्या क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसके मोर देन टू सॉल्यूशन हो सकते हैं? मोर देन टू सॉल्यूशन, वाई आर वाई नॉट? अगर हो सकते हैं तो क्यों, और अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते? तो इसका आंसर क्या है कि आपके पास जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है हमेशा उतने ही रूट्स होते हैं। ठीक है, एन इक्वेशन हैज रूट्स इक्वल टू इट्स डिग्री। एन इक्वेशन हैज रूट्स या सॉल्यूशन, एन इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस इक्वल टू इट्स डिग्री। जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी उसके सॉल्यूशंस होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज
डिग्री 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। सो इट मस्ट है टू सॉल्यूशंस। तो लाजमी बात है कि उसके कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए, 2 सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 वो भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक्सप्लेन ईच टर्म। 4 टर्म्स है, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। एक टर्म सॉल्यूशन है। जी सालार। तो सर वो ऊपर वाला जरा लिखना है। जी मैं शो करवा देता हूँ। जी ये जिन बच्चों ने क्वेश्चन 8 नोट नहीं किया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। एक टर्म है सॉल्यूशन, तो हमने बताना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है। इसी तरह से सेकंड हमने बताना है रूट। रूट क्या होता है? ठीक है। और थर्ड टर्म है जीरो ऑफ द फंक्शन। जीरो ऑफ फंक्शन का क्या मतलब होता है? और फोर्थ जो है इसमें हमने बताना है एक्स इंटरसेप्ट। इन चारों का डिफरेंस बताना है। इन चारों के बारे में एक्सप्लेन करना है कि ये चारों चीजें हैं क्या। ठीक है। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन है उसके बारे में देख लें कि सॉल्यूशन बेसिकली किसी भी इक्वेशन का होता है। ठीक है। सॉल्यूशन हमेशा फॉर एन इक्वेशन। सॉल्यूशन जब भी हम फाइंड करते हैं तो कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का एक आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक के 2 आएंगे, क्यूबिक के 3 आएंगे, क्वार्टिक के 4 आएंगे। ठीक है। तो जो उसकी डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। और बेसिकली ये वो वैल्यू होती है, अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है, एक्स है, वाई है, जी है, टी है, उसको अगर हम उस इक्वेशन में पुट करें तो डेट मेक्स द इक्वेशन ट्रू। तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये आपके पास सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव एन इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसकी अगर हम सॉल्व करें, इससे जो x का आंसर आएगा, ठीक है, वो x का आंसर लेट सपोज आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो दो इसके आंसर आ जाते हैं -3। तो अब ये जो आपके पास x इक्वल टू -3 है, दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन टर्म है उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल, और वो किस तरह से वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। अब जो सेकंड टर्म है रूट। रूट क्या होता है? रूट भी बेसिकली आपके पास इक्वेशंस का ही होता है। ठीक है। रूट भी आपके पास इक्वेशंस का होता है, लेकिन स्पेसिफिकली किसके लिए होता है? वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए होता है। स्पेशली पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए होता है। और ठीक है। और इसमें आपके पास बेसिकली ये उस पोलिनोमियल इक्वेशन को किसके इक्वल आप रखते हैं? 0 के इक्वल रखते हैं, यूजली सेट टू 0। उस पोलिनोमियल इक्वेशन को यूजली आप किसके इक्वल रखते हैं? यूजली सेट टू 0। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया, एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस
9 इक्वल टू 0। तो इसमें जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, -3 आ गई। तो वो अब -3 बेसिकली इसका क्या होगा, -3 इसका रूट होगा। तो रूट क्या आ जाएगा, जी रूट हमारे पास इसका आ जाएगा, रूट इज इक्वल टू -3। ठीक है। अच्छा जी, अब जो थर्ड टर्म है हमारे पास, जीरो ऑफ द फंक्शन। ठीक है। जीरो ऑफ द फंक्शन जैसे नेम से ही जाहिर है, ये किसके लिए होता होगा, फॉर फंक्शन। ये फंक्शन के लिए होगा। ठीक है, ये फंक्शन के लिए होगा। ठीक है, और फंक्शन को आप रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के साथ आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें भी बेसिकली एक्स की जगह वो वैल्यू आएगी जिससे वो उस फंक्शन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो एग्जांपल है, इसी को अगर हम कंसीडर करें कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x² + 6x + 9। अब हमने देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पुट करने से फंक्शन जीरो आ जाए। एक्स की हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें जिससे आंसर जीरो आ जाए। तो आपने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट ग्रेड 9 में पढ़ा होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल कर लें। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें यही होता है कि आपके पास जो वैल्यू है, कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करने के फंक्शन का आंसर जीरो आ जाए। तो अभी हमने इसको चेक कर लिया था कि -3 पुट करने से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो इसमें जीरो ऑफ द फंक्शन का मतलब है कि वो वैल्यू जिससे फंक्शन का आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो डेट इज सेड टू बी जीरो ऑफ द फंक्शन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सो -3 इज जीरो ऑफ द फंक्शन, -3 इज जीरो ऑफ, तो -3 इज जीरो ऑफ द फंक्शन। तो लास्ट जो टर्म है डेट इज एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होते हैं, ये बेसिकली रिलेट करती है टर्म किससे, ग्राफ से, रिलेटेड टू ग्राफ। तो ये ग्राफ से रिलेट करती है। और ग्राफ में वो वाला पॉइंट जिसमें लाइन या ग्राफ का जो भी कर्व आप ड्रॉ कर रहे हैं, वो किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच करेगा, किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो द पॉइंट वेयर द पॉइंट वेयर फंक्शन crosses the crosses the एक्स एक्सिस। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, कट करेगा, पास करेगा, डेट पॉइंट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल, मैं आपके पास एक रफ स्केच ड्रॉ करूँ। अब ये लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्राफ की लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करके पास कर रही है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। ये आपके पास क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। सही है। अब या जैसे अगर हम इसको थोड़ा और जो गिवन हमारी एग्जांपल हमारे उसमें कर रहे हैं उसके साथ रिलेट करें, तो पॉइंट हम कहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं उसमें। आप अगर ये पॉइंट ले लें कहाँ पे, -3 पे। तो -3 पे अगर आप कंसीडर करें तो यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू -3, लेट्स सपोज ग्राफ की लाइन ये आ रही। ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सेस को कट कर रहे, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। ये आपके पास इसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो ये बताएं कि जहां पर एक्स इंटरसेप्ट आ रहे, वहां पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जी एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो लाइन एक्स एक्सेस को कट कर रही है। एक्स एक्सेस को कट करने का मतलब है कि उस पॉइंट पे वाई का आंसर जीरो होगा, वाई का आंसर जीरो होगा। तो सो दिस मीन हमारे पास जो एक्स की वैल्यू, अगर हम इसी फंक्शन को कंसिडर करें जो ऑलरेडी हमारे पास पहले आप सॉल्व कर चुके हैं, x² + 6x + 9, इसमें उसका जीरो क्या आ रहा था,
-3 ना, तो x की वैल्यू -3 पर फंक्शन का आंसर क्या आ रहा था, 0। तो x की वैल्यू -3 पे y का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो पॉइंट क्या बनेगा जी, पॉइंट आ जाएगा -3, 0। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। तो ये आपके पास चारों टर्म्स में डिफरेंस हमने बता दिया। ठीक है, चारों टर्म्स का डिफरेंस हमने बता दिया। जी अहमद शेर। सर मैंने पूछना था ये पहले वाले में और दूसरे में -3 हमने सपोज की एक्स की वैल्यू। अब वो आपने सपोज नहीं किया बेसिकली, उसका जी डायरेक्टली सर। आंसर मैंने यूज कर दिया है। ठीक है, उसको अगर आप सॉल्व अच्छा। करेंगे ना, जैसे यहाँ जी पे सर। फर्स्ट वाले, इसको आप मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे तो उससे आंसर ही जी आएगा। सर। तो मैंने डायरेक्टली उस ठीक है आंसर सर। को यूज कर लिया। ठीक है। जी सर। सर और आपने अभी तक 7, 8 और 10 क्वेश्चन कराए हैं, ये कि 3। आज हमने 4 क्वेश्चंस किए, 7, 8, 9 और 10। अब हमारा इसका जस्ट नाइस। ग्राफिकल मेथड रह गया, ठीक है वो सर। इंशाल्लाह हमने कल डिस्कस करना है। ठीक है सर।